નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, અમારી યુટ્યુબ ચેનલ જ્ઞાન સાગરમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ ધોરણ 7 વિષય છે હિન્દી, જેનો પાઠ છે 3 કુત્તે કી વફાદારી। એના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને જવાબનું સોલ્યુશન જોવાના છે। એથી પહેલા આપ જો અમારી ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, વિડીયોને લાઇક કરો, મિત્રો સાથે શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો કે જેથી આપને અમારા તમામ નવા વિડીયોઝની અપડેટ મળતી રહે। તો ચાલો જોઈએ। ધોરણ 7 વિષય છે હિન્દી, પાઠ છે 3 કુત્તે કી વફાદારી। એનો અભ્યાસના પ્રશ્ન અને જવાબ પહેલા આપણે જોઈ લઈએ। એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग कहानी के जिस वाक्य में हुआ हो वह वाक्य लिखिए। એટલે કે જે અહીંયા શબ્દ આપણે આપેલો છે એ શબ્દ પાઠમાં જે વાક્યમાં છે એ વાક્ય આપણે અહીંયા લખવાનું છે। જેમ કે समाधि, तो बंजारे ने उस वफादार कुत्ते का समाधि मंदिर बनवाया। बीजू છે बंजारा, पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। त्रीजू वफादार, कुत्ता बड़ा वफादार था। शव, वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर फुट फुट कर रोने लगा। पांचवू लुटेरा, अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता। छठू है जमानत, तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। सातमू है सुद, मैं आपकी पूरी रकम सुद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। आठमू है गोद, वह कुत्ते के शव को अपनी गोद में लेकर फुट फुट कर रोने लगा। प्रश्न 2 જોઈએ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला प्रश्न है, समाधि क्यों बनाई जाती है? एना जवाब में જોઈએ तो किसी विशिष्ट व्यक्ति या प्राणी की याद कायम रखने की और उसके प्रति अपना प्रेम तथा सम्मान प्रकट करने के लिए उसकी समाधि बनवाई जाती है। प्रश्न बीजो जो है, आज आप इस कहानी को और कौन कौन से उचित शीर्षक देना चाहेंगे? तो एना जवाब में जो है तो मैं इस कहानी को निम्नलिखित शीर्षक देना चाहूंगा, जेम के जल्दबाजी का नतीजा यानी कि परिणाम, अब पछताए हो तो क्या जब चुड़िया चुग गई खेत, एक कुत्ते का समाधि मंदिर, लाखा वनजारा और उसका कुत्ता। प्रश्न 3 जो है, कुत्ते की वफादारी प्राणी क्यों कहा जाता है? कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा जाता है? तो एना जवाब तरीके जो है तो कुत्ता अपने मालिक के घर का भरोसेमंद चौकीदार है। कुत्ते के कारण चोर मालिक के घर में घुसने की हिम्मत नहीं करते। यदि चोर मालिक का सामान चुरा ले जा रहे हो तो कुत्ता उनका पीछा करता है। अगर चोरों ने कहीं सामान छिपाया हो तो कुत्ता मालिक को उस जगह तक ले जाता है और छिपा हुआ सामान वापस दिलाता है। मालिक के लिए कुत्ता अपना जीवन तक कुर्बान कर देता है। अपने इन्हीं गुणों के कारण कुत्ते को एक वफादार प्राणी कहा गया है। आगे जो प्रश्न 4, बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो क्या होता? बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो वह कुत्ते पर लाठी से प्रहार न करता। कुत्ता बंजारे के पास पहुंच जाता तो बंजारा उसके गले में बांधी हुई चिट्ठी अवश्य देखता। चिट्ठी पढ़कर उसे खुशी होती और अपने कुत्ते पर गर्व का अनुभव होता। प्रश्न 5, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। चोरों ने दूर जंगल में जाकर सारा माल जमीन में गाड़ दिया। फिर वे भाग गए। कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भौंक भौंक कर वह जगह बताने लगा जहां चोरों ने माल गाड़ा था। थोड़ा खोदने पर ही चुराया गया सारा सामान मिल गया। सेठ जी की खुशी का पार न रहा। कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध होकर सेठ जी ने उसे मुक्त कर दिया। आगे जो प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए, જેમાં સુંદર, વાપસ, વફાદાર, इसीलिए, આશ્ચર્ય और लुटेरा આ શબ્દો છે એને આપણે કકાવારી ક્રમમાં ગોઠવવાના છે। તો એમાં પહેલું જોઈએ તો આશ્ચર્ય, इसीलिए, लुटेरा, वफादार, वापस और सुंदर। प्रश्न 4, यदि आप होते तो क्या करते बताइए। જેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે કે कुत्ते को जमानत पर रखकर सेठ ने पैसे दिए, सेठ की जगह आप होते तो क्या करते? सेठ की जगह मैं होता तो मैं भी वही करता जो सेठ ने किया, क्योंकि रुपये उधार देने की यही रीत है।
जो प्रश्न, लाखा ने कुत्ते को बेवफा समझकर लाठी का प्रहार किया। लाखा की जगह आप होते तो? लाखा की जगह यदि मैं होता तो लाखा की तरह जल्दबाजी में कुत्ते पर प्रहार न करता। मैं कुत्ते को अपने पास आने देता। मैं उसके गले में बंधी सेठ की चिट्ठी देखता, उसे पढ़ता। मैं अपने कुत्ते को गले लगा लेता। प्रश्न 5 जो है, पढ़िए, हंसिए और सही जवाब शब्द लिखिए। एમાં उत्तर છે राजा रानी, ग्वाला ग्वालिन, अभिनेता अभिनेत्री, रानी राजा, शेरनी शेर। एમાં જ પાછા બીજા ઉત્તર છે તો સુનાર સુનારીન, ઊંટ ઊંટની, લुटेरा लुटेरीन, બંજારા બંજારીન અને શેઠ શેઠાણી। હવે આપણે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નના જવાબ જોઈએ, જેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે ઢાંચે પડશે કહાની લીખીએ। એટલે કે અહીંયા આપણે મુદ્દાઓ આપેલા છે, મુદ્દાઓ પરથી આપણે વાર્તા બનાવવાની છે। જે વાર્તા અહીંયા આપણે આપેલી છે આપણે વાંચીએ, જેમાં उत्तर तरीके पहला तो एनु टाइटल આપણે આપીએ તો सेठ की चतुराई। सुंदर नगर में माणिकचंद नाम का एक सेठ रहता था। उसके घर में कई नौकर चाकर थे। एक दिन सेठानी अपना कीमती हार मेज पर ही रखकर किसी काम से चली गई। एक नौकर ने मौका देखा और हार चुरा लिया। सेठानी लौटकर आई तो मेज पर हार न दिखाया और सन रह गई। उसने सेठ से हार की चोरी की बात की। सेठ ने सभी नौकरों को बुलाया कर पूछा, परंतु किसी ने हार की चोरी कबूल नहीं की। सेठ बुद्धिमान थे, उन्होंने एक युक्ति की। उन्होंने प्रत्येक नौकर को 7 इंच की लकड़ी दी और कहा, देखो यह जादुई छड़ी है, तुम इसे घर ले जाओ, कल लाकर मुझे दिखाना। जिसने हार चुराया होगा उसकी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। सभी नौकर अपनी अपनी लकड़ी लेकर घर गए। हार चुराने वाला नौकर ने सोचा, मैंने हार की चोरी की है, इसलिए मेरी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। क्यों ना मैं 1 इंच लकड़ी काट दूं, तो 1 इंच बढ़ने पर भी वह 7 इंच की ही रहेगी। ऐसा सोचकर उसने अपनी लकड़ी 1 इंच काट दी। दूसरे दिन सभी नौकर अपनी अपनी लकड़ियां लेकर सेठ के वहां पहुंचे। सेठ ने प्रत्येक लकड़ी देखी। एक नौकर की लकड़ी 1 इंच कम थी। जरा सा धमकाने पर उसने चोरी कबूल कर ली। सेठ ने उससे हार वापस लिया और उसे नौकरी से निकाल दिया। इस तरह सेठ ने युक्ति से हार को चुराने वाले नौकर को पकड़ा। प्रश्न बीजो जो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एवं पहलो प्रश्न है, रात को कुत्ता पड़ाव की रखवाली कैसे करता था? एना जवाब में जो तो कुत्ता बाहर बहुत वफादार था। रात को वह सावधान रहकर पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता। प्रश्न 2 जो कि सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी? बंजारा सेठ के पास उधार रुपये लेने लिए गया था, परंतु रुपये के बदले गिरवी रखने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। तब सेठ ने बंजारे से कहा कि तुम अपना कुत्ता ही जमानत के रूप में दे दो। जब तुम सारे पैसे लौटा दोगे तब कुत्ता तुम्हें वापस लौटा दूंगा। इस प्रकार सेठ ने बंजारे के आगे रकम के बदले में कुत्ते को गिरवे रखने की शर्त रखी। प्रश्न 3 जो है, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? एना जवाब में जो तो सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। चोरों ने दूर जंगल में जाकर सारा माल जमीन में गाड़ दिया। फिर वे भाग गए। कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भौंक भौंक कर वह जगह बताने लगा जहां चोरों ने माल गाड़ा था। थोड़ा खोदने पर ही चुराया गया सारा सामान मिल गया। सेठ जी ने खुशी का पार न रहा। कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध होकर सेठ जी ने उसे मुक्त कर दिया। प्रश्न 4 जो है, कुत्ते की वफादारी कहानी से क्या सीख मिलती है? एना जवाब में जो तो लाखा ने अपने कुत्ते को सेठ को छोड़कर अपने पास आते देखा तो जल्दबाजी में उस पर लाठी का प्रहार कर दिया। उससे कुत्ते की मृत्यु हो गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। सोच समझकर ही कोई निर्णय लेना चाहिए। जल्दबाजी में काम करने पर बाद में लाखा बंजारा की तरह पछताना पड़ता है।
प्रश्न 3 જોઈએ હવે। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। घोड़ा दौड़ रहा है तो એમાં ઘોડી દોડ રહી है। એવી રીતના આપણે વાક્યનું પરિવર્તન કરવાનું છે। જેમાં પેલું વાક્ય જોઈએ, सेठ ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगा। बंजारे को बहुत दुख था। ऊंट की पीठ पर सामान लदा। मैदान में लड़का खेल रहा है। હવે આ વાક્યનું આપણે વચન પરિવર્તન કરીએ તો પહેલું વાક્ય તરીકે જોઈએ તો આવશે सेठानी ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगी। બીજું વાક્ય बंजारीन तो बहुत दुख हुआ। ऊँटनी की पीठ पर सामान लदा। मैदान में लड़की खेल रही है। आगे जो प्रश्न 4, बक्से में से लिंग आधारित शब्द के जोड़े मिलाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। એટલે કે અહીંયા આપણે વાક્યો શબ્દો આપેલા છે જેમાં આપણે શબ્દોની જોડી બનાવવાની છે લિંગ આધારિત અને એના વાક્યમાં પ્રયોગ કરવાના છે। જેમ કે આપણે અહીંયા જોઈએ તો પેલું છે शिष्य, तो शिष्या એના વાક્ય शिष्य गुरु की सेवा कर रहा है। शिष्या गुरु की सेवा कर रही है। બીજા શબ્દો જોઈએ, नाग तो नागिन, नाग फन उठाए बैठा है। नागिन फन उठाए बैठी है। शिक्षक शिक्षिका, शिक्षक पढ़ा रहा है। शिक्षिका पढ़ा रही है। गाय तो बैल, गाय दूध देती है। बैल किसान का मित्र है। पांचवुं જોઈએ, देव तो देवी, देव प्रसन्न होकर वरदान देते हैं। देवी प्रसन्न होकर वरदान देती है। घोड़ा तो घोड़ी, महाराणा का घोड़ा बहुत वफादार था। सवार की रक्षा के लिए घोड़ी ने अपने प्राण दे दिए। आगे जो प्रश्न 5, रेखांकित शब्द की संज्ञा पहचानिए। तो आमां पहेलामां छे सैनिक, बीजामां देश, त्रीजामां नदी। आ संज्ञाओ छे। हवे एना आपणे संज्ञाने आपणे ओळखीए तो सैनिक ए जातिवाचक संज्ञा कहेवाशे, देश जातिवाचक અને નદી એ પણ જાતિવાચક સંજ્ઞા કહેવાશે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણે આ પાઠનું સોલ્યુશન પૂર્ણ કરીએ છીએ। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ।